नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जो जिलों ने जो यूट्यूबी संविदा आधारित भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी कर दिया है। विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा ने 18 अगस्त 2023 के माध्यम से विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे निकाल दी है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के जो रिक्त पदों को जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से यूटीबी आधार पर भरे जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन भरे जाने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की है। साथ ही इन्होंने कहा है नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट के निम्नांकित पदों के लिए इच्छुक आवेदनकर्ता दिनांक 25 अगस्त को सायं 6 बजे तक दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अगस्त सायं 6 बजे रखी गई है। जो गूगल लिंक है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। गूगल लिंक का जो लिंक है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग न्यूज़ में उपलब्ध है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 25 अगस्त सायं 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 30 पद यहाँ पर रखे गए हैं। मानदेय 37,800। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता जो है वो इस प्रकार से आप 12वीं उत्तीर्ण हैं, आपने जीएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया या बीएससी नर्सिंग किया है, प्लस आप आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 50 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मानदेय 26,300। 10वीं या 12वीं आप उत्तीर्ण हैं, एएनएम का डिप्लोमा है और आरएनसी में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के 20 पद, जिसमें मानदेय 33,800। डिप्लोमा है आपके पास फार्मेसी का और फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का देख सकते हैं 24 पदों के लिए 26,300 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। आप 12वीं पास हैं साइंस से, साइंस में बायोलॉजी या मैथ्स से, प्लस आपके पास डीएमएलटी का डिप्लोमा है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप लैब टेक्नीशियन के 24 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मानदेय यहाँ पर रखा गया है 26,300। आप 12वीं उत्तीर्ण हैं विज्ञान विषय में, बायोलॉजी या मैथ्स से, और आप रेडियोलॉजी का आपने डिप्लोमा कर रखा है, प्लस आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार की पोस्ट, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के 30 पद, मानदेय 37,800। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 50 पद, मानदेय 26,300 रुपये। फार्मासिस्ट का 20 पद, मानदेय 33,800। लैब टेक्नीशियन के 24 पद, मानदेय 26,300। सहायक रेडियोग्राफर के 15 पद, मानदेय 26,300। और दोस्तों, ये मानदेय जो है फाइनेंस विभाग के सर्कुलर दिनांक 3 जुलाई 2023 के अनुसार दिया गया है, यानी कि जो मानदेय वो इंक्रीज यहाँ पर कर दिया है। साथ ही जो शर्तें हैं वो यहाँ पर दी गई है कि जो संलग्न सूची में जो रिक्त पद हैं वो यहाँ पर 31 मार्च 2024 अथवा पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो लगाया जाता है। साथ ही जिले में अधिकतम सीमा तक रिक्त पदों का आकलन करते समय जिले में पूर्व से कार्यरत संविदा और यूटीबी कार्मिकों की संख्या एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा विभाग के स्वीकृति आदेश दिनांक 27 जून 2023 के अनुसार आवश्यक संख्या में पदों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि यूटीबी आधार पर पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा अधिनियम सेवा नियम 1965 तथा संशोधित जो सेवा नियम है उसकी पालना की जाएगी और इन भर्तियों में बोनस अंक भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो भर्ती है वो यहाँ पर पूर्णतः मेरिट के आधार पर है, यानी कि 70+30% के वेटेज के आधार पर ये भर्तियाँ की जा रही है। वित्त विभाग द्वारा जारी समय समय पर नियम, आदेश और परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। मानदेय वित्त विभाग के आदेश दिनांक 3 जुलाई 2023 के अनुसार प्रभावी होगा। 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या के लिए एक दूरभाष नंबर भी दिए गए, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मुश्ताक खान जो सीएमएचओ भीलवाड़ा हैं, उनके हस्ताक्षर से विज्ञप्ति जारी की गई है। तो करीब 5 प्रकार के पदों के लिए सीएमएचओ भीलवाड़ा ने ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई तक मांगे हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सीएमएचओ भरतपुर ने भी जो विज्ञापन है अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस भर्तियों का वो यहाँ पर जारी कर दिया। आप देख सकते हैं
भरतपुर जिले में लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट, नर्सिंग संवर्ग में एएनएम जीएनएम के रिक्त पदों को यूटीबी संविदा आधार पर बढ़ने को लेकर जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और जो आवेदन है, जिस अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है, वो अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से कर सकता है। और लास्ट डेट जो है इसकी 23 अगस्त 2023 सायं 6 बजे तक रखी गई है। तो आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के 13 पद, डिप्लोमा है आपके पास फार्मेसी का प्लस आप राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के 10 पद, 12वीं साइंस में बायोलॉजी या मैथ से उत्तीर्ण हैं, डीएमएलटी बीएससी एमएलटी का डिप्लोमा है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 10 पदों के लिए 12वीं साइंस बायोलॉजी या मैथ से हैं, प्लस आपके पास डीआरटी या बीआरटी का डिप्लोमा है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एएनएम के 50 पद, जिसमें आप 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण हैं, प्लस आपके पास एएनएम का डिप्लोमा है और आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज़्यादा जो भरतपुर में जो पद हैं वो यहाँ पर जीएनएम के रखे गए 160 पद। आप 12वीं पास हैं, प्लस आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा है, आरएनसी में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 23 अगस्त तक। तो दोस्तों सीएमएचओ भरतपुर ने जो सबसे जो ज़्यादा पद अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे रखे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर के हैं, करीब 160 पद। इसके अलावा चयन डिप्लोमा, डिग्री एवं 10वीं 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा तथा स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। वर्गवार आरक्षण व रोस्टर का जो नियम है उनकी पालना की जाएगी। समय समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, नियम, परिपत्रों की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। साथ ही व्यक्ति से या डाक के माध्यम से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, गूगल लिंक के माध्यम से ही स्वीकार यहाँ पर किए जाएंगे। तो दोस्तों सीएमएचओ भरतपुर के साइनों से ये जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी कर दी है, जिसमें आप फार्मासिस्ट के 13 पद, लैब टेक्नीशियन के 10 पद, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 10 पद, एएनएम 50 पद और जीएनएम के 160 पद रखे गए हैं। इसी प्रकार से मैं बता दूं एक बार फिर से, सीएमएचओ भीलवाड़ा ने भी करीब 5 से 6 प्रकार के जो संवर्ग हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के 30 पद, एएनएम के 50 पद, फार्मासिस्ट के 20 पद, लैब टेक्नीशियन के 24 पद, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 15 पदों के लिए, यानी कि यहाँ पर जो भीलवाड़ा में जो सबसे ज़्यादा पद है वो 50 पद रखे गए हैं एएनएम के। और दोनों के जो मैं बता दूं, भीलवाड़ा के लिए आप 25 अगस्त सायं 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं गूगल लिंक के माध्यम से। भरतपुर के लिए 23 अगस्त सायं 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं गूगल लिंक के माध्यम से। तो दोस्तों दोनों में जो मानदेय है वो वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 3 जुलाई 2023 के अनुसार होगा, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर को 37,800, फार्मासिस्ट को 33,800, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर है उनको करीब मानदेय 26,300 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।